प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गजानंद जी महाराज की जय। सभी संत वृंद सभी विप्रों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण प्रसंग संक्षिप्त में कह के और आगे की कथा भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरित्र के वर्णन करने का प्रयास करूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले बाबा 7 जो श्लोक लिखते हैं, तो 7 श्लोक में 6 श्लोक का वर्णन हो चुका है। 7वां श्लोक बाबा लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतमयद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। कहते हैं बाबा कि आगम निगम पुराण सभी वेद 4 वेद उपवेद 18 शास्त्र 108 उपनिषद और रामायण कितने, रामायण 7 कोटि अपार 100 करोड़ रामायण और वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर मैंने इस ग्रंथ को अपने इस ग्रंथ को लिखने का मैंने प्रयास किया है। किसी ने पूछा कि बाबा इतने जब रामायण है तो फिर आप राम के चरित्र क्यों लिखे। बाबा कहते हैं कि लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतरात्मा को सुख के लिए, अपने प्रभु को रिझाने के लिए। तो आज के युग में हम वेद पुराण पढ़ने में सामर्थ्य नहीं है, हमें पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसकी भाषा संस्कृत है और गूढ़ भाषा है, जिसको पढ़ाने के लिए समझाने के लिए आचार्य की जरूरत होती है। उन सभी भाषाओं को, उन सभी मंत्रों को बाबा ने श्री रामचरितमानस में सहज भाषा में उसके सार को बाबा ने प्रस्तुत कर दिया है, सभी पुराणों निगमों आगमों के सार को। तो इसलिए रामचरितमानस क्या है, श्री रामचरितमानस सभी शास्त्रों ग्रंथों वेदों का सार है। तुलसी बाबा ने श्री सनातन धर्म पर बहुत बड़ा उपकार किया। आज रामचरितमानस नहीं होता तो क्या हम लोग वेद पुराण पढ़कर समझ पाते कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, नहीं पढ़ पाते। लेकिन सहज भाषा में, अवधी भाषा में बाबा ने लिखा कि एक अनपढ़ लोग भी इस भाषा को समझ लें। इतनी बड़ा उपकार बाबा तुलसीदास जी महाराज ने किया है। इसके बाद बाबा गुरु की वंदना करते हैं। गुरु के वंदना के बाद विप्र की वंदना करते हैं। विप्र वंदना में कहते हैं बाबा कि वंदौ प्रथम महीसुर चरण। पहले गुरु वंदना कर लें। गुरु वंदना में बाबा कहते हैं कि वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। संक्षिप्त दर्शन सूक्ष्म दर्शन करते चलें आगे। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरु के चरण रज को अपने नेत्रों में सजाकर, अपने नेत्र को विवेकपूर्ण बनाकर मैं भगवान श्री राम की कथा लिखने जा रहा हूँ। लेकिन बाबा कथा नहीं लिखते, प्रणाम करने लगते हैं। इतना बृहद प्रणाम, इतना बृहद मंगलाचरण कि दुनिया के किसी शास्त्र में इतना बड़ा मंगलाचरण नहीं है। तब बाबा विप्र की वंदना करते हैं। कहते हैं कि वंदौ प्रथम महीसुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना। एक स्पेशल विप्र वंदना पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि विप्र का क्या महत्व है इस सनातन धर्म में। विप्र के बिना ये सनातन धर्म वैसा ही है जैसे बिना सिंदूर के, बिना पति की औरत स्त्री जैसे विधवा, उसी तरह से ब्राह्मण के बिना ये सनातन धर्म विधवा हो जाएगी। ये बात समझ लेने का है। इसके बाद बाबा संत की वंदना करते हैं। कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी
करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसके बाद सत्संग की वंदना करते हैं और कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आहा, सत्संग की वंदना करने के बाद बाबा दुष्टों की भी वंदना करते हैं, मूर्खों की वंदना करते हैं। जो आज तुलसी बाबा के ऊपर आरोप लगाते हैं, तरह तरह की भाषा बोलते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं बाबा। लेकिन हम तो प्रणाम नहीं करने वाले हैं दुष्टों को, जो हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले, ऐसे को प्रणाम नहीं करूँगा। और बाबा कहते हैं कि प्रणाम करने के बाद बाबा कहते हैं कि मैं अपनी दिशि, दुष्टों को जब प्रणाम करते हैं बाबा फिर कहते हैं कि मैं अपनी दिशि करऊं निहोरा, अतिन निज ओरन लाऊ बखोरा। कहते कि मैं तो अपने तरफ से उनकी मनुहार करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन दुष्ट अपने तरफ से उठा नहीं रखेंगे। हमारे काम बिगाड़ने में, हमारे काम बिगाड़ने में वो उठा नहीं रखेंगे। जैसे बायस पली हूँ अति अनुरागा, बायस पली हूँ अति अनुरागा, कबहू निरामिष होई है कि कागा। बायस कौवे को कितना भी प्रेम से पाल लो, दूध पिलाकर, लेकिन वो जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, उसकी भाषा वही काँव काँव वाली, काँव काँव वाली वही कर्कश भाषा ही होगी, और उसका खान पान वही होगी जो वो खाता है। उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बंदाऊं संतय सजन चरना, बंदाऊं संतय सजन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरना। कहते हैं कि संत और असंत दुष्ट दोनों दुख देते हैं। लोग अचंभित हो गए कि बाबा संत भी दुख देते हैं और दुष्ट भी। बोले कि हाँ, दोनों ही दुखप्रद है, दोनों ही दुख देते हैं। कैसे? बाबा कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हर लीना, अमिलत एक दुख दारुण दीना। बाबा कहते हैं कि जब संत बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं, लगता है प्राण हर लेंगे, क्योंकि प्राण के समान प्रिय होते हैं। लेकिन दुष्ट जब मिलते हैं तो दुख दारुण देते हैं, तरह तरह के दुख देते हैं। यानी संतों का वियोग दुखदाई है और दुष्टों का संयोग दुखदाई है। बाबा ने बात कही, सबके समझ में आ गई। इसके बाद बाबा राम नाम की वंदना करते हैं कि बंदाऊं नाम राम रघुबर को, बंदाऊं नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को। श्री राम जी के नाम का वंदना, जिन जो हेतु हैं किसके, सूर्य चंद्रमा हिमकर, सूर्य चंद्रमा और अग्नि के हेतु हैं, जिनके कारण ही सूर्य चंद्रमा और अग्नि का अस्तित्व है। और बहुत बड़ी वंदना बाबा श्री राम नाम का किए हैं। इसके बाद बाबा भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं, माता पार्वती जी, सभी वेद, श्री वाल्मीकि जी महाराज। राम जी के परिवार में जब बाबा दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले भरत जी को प्रणाम करते हैं। अब बाबा लिखते हैं कि बंदाऊं प्रथम प्रणवाऊं प्रथम
रत के चरना जा सुने व्रत जाई न बरना बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग गत सुखदाता रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिन वौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सबसे पहले भरत जी, तब लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, तब हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और तब माता जानकी जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। इस मंत्र को मानस गायत्री भी कहा जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जो परिणाम होता है, जो प्रभाव पड़ता है जीवन पर गायत्री मंत्र जपने का, वही प्रभाव इस मंत्र का भी है। लेकिन कुछ लोग को ऐसा निषेध है कि जो गायत्री मंत्र नहीं कह सकते तो वो इस मंत्र का जाप करें, तो वही फायदा मिलेगा जो गायत्री मंत्र पढ़ने से जो लाभ मिलता है। इसके बाद भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पुनि मन बचन का राम रघुनायक पुनि मन बचन का राम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और फिर राम जी और जानकी जी को एक साथ प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवान श्री राम और माता जानकी जी कहने में अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। जैसे जल कहो या नीर कहो, बात एक ही है, एक ही वस्तु के लिए कहा जा रहा है। सुनने में कहने में अलग हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही। गिरा अरथ जल बीच सम, जैसे समुद्र में जल हो या उसकी वो लहर आती हो, वो जल का ही लहर है। लहर कहो या जल कहो, बात एक ही है। तो भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी को प्रणाम करते हैं। अवधपुरी को प्रणाम, सरजू मैया को प्रणाम। बंदौ अवधपुरी अति पावन सरजो सरी कली कलुषन सावन। माता कौशल्या को प्रणाम। बंदौ कौशल्यादिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। सभी नगर वासियों को प्रणाम। बंदौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभुहीन थोरी। तीनों माताओं को प्रणाम। दशरथ जी महाराज को प्रणाम। दशरथ जी महाराज को, चक्रवर्ती जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं श्री जनक जी महाराज को प्रणाम करते हैं
कहते हैं कि प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जिन्हि राम पद गूढ़ स्नेहु। आहा, जनक जी महाराज, दशरथ जी महाराज, तीनों माताओं को सबको प्रणाम करने के बाद भी बाबा संतुष्ट नहीं होते। सृष्टि में जितने लोग हैं सबको प्रणाम कर दिए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। सबको देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊ किन्नर रजनीचर, सबको प्रणाम कर लिए, फिर भी संतुष्ट बाबा नहीं हुए। तब बाबा कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे सृष्टि को जो भी चर अचर 84 लाख जोनी है, सबको मैं भगवान सिया राम जी का स्वरूप मानकर सबको प्रणाम करते हैं। और सबको बाबा प्रणाम किए। बताइए इतना बृहद और ऐसा दैन्यता, ऐसा विनम्रता किसमें है? वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में है, जिनको आज भी समाज के कुछ दुष्ट लोग, व्यभिचारी अनपढ़ गंवार लोग जिसके ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन वो मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो बोलिए प्रेम से श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। तो मंगलाचरण प्रसंग तो बहुत बृहद है, शॉर्ट में कहने का, अत्यंत संक्षिप्त में कहने का मैंने प्रयास किया। नहीं तो संत लोग कहने लगे तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन केवल मंगलाचरण ही लग जाएगा कहने में। एक एक चौपाई का गहरा अर्थ है, बहुत अर्थ है, उसकी व्याख्या करने लगो तो अनंत अनंत है। लेकिन संक्षिप्त में भगवान श्री राम माता जानकी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय दादा परशुराम। आप सबों को प्रणाम। अगला कथा भारद्वाज जी और श्री वाल्मीकि, श्री याज्ञवल्क्य जी का संवाद, तीर्थराज प्रयाग की महिमा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरित्र के वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम।